एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम कर रहे थे 9th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमने इस चैप्टर में हिमालयाज को डिस्कस कर लिया था, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। ठीक है, आज की जो वीडियो होगी हमारी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा जो प्लेटू है वो। ठीक है, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, द पेनिनसुलर प्लेटू। The peninsular plateau is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rock। देखो, जो हमारा पेनिनसुला है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, वो किससे बना हुआ है? ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्निशियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स क्या होती है? देखो, जब वोल्केनो फटता है, जब उससे लावा बाहर निकलता है, तो लावा निकलता है और फिर जो वहां पर ठंडा हो जाता है, उससे जो रॉक बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? इग्निशियस रॉक्स। ठीक है, और जो मेटाफॉर्मिक रॉक्स होती है हमारी, ये क्या होती हैं? जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर काफी ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण ये कन्वर्ट हो जाती है मेटाफॉर्मिक रॉक्स में। तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है ना, वो इग्निशियस रॉक से बना है, मेटाफॉर्मिक रॉक से बना है। ठीक है, तो देखो, जो हमारा प्लेटू है वो कैसे बना? ये कैसे बना? ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, कैसे बना? यानी कि जो हमारी गोंडवाना लैंड थी, जो प्लेट थी, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी हमारी, जब वो टकराती है यूरेशियन प्लेट से, तब क्या बनते हैं? हमारे हिमालयाज बनते हैं। और जो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ये किससे बना है? ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, एंड दस मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। देखो, एक बार फिर दिखाती हूँ, ऐसे चेंजेस होते गए हमारे। पहले ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर क्या हो गया? ऐसा हो गया। आज के टाइम पर हमारा जो इंडिया है वो ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं। जो हमारा प्लेटू है वहां पर क्या है? द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड सैलो वैलीज, यानी कि वह वो क्या है? काफी चौड़ा है और काफी कम घाटियां है वहां पर, एंड राउंडेड हिल्स। ठीक है, वहां पर क्या? हिल्स है। ओके, देखो, दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स। जो हमारा प्लेटू है ना, इसको दो भाग में बांटा गया है। कौन से? देखो, एक तो हो गया हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स एंड सेकंड क्या? हमारा दक्कन प्लेटू। ठीक है, यानी कि जो नर्मदा रिवर बहती है ना, उसके जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो क्या है? हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स है, और उसके जो नीचे वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं हम? दक्कन प्लेटू। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। सेंट्रल हाईलैंड क्या क्या है, कैसे कैसे है? देखो, जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है ना, देखो, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू इज नोन एज सेंट्रल हाइट्स। देखो, ये हमारी नर्मदा रिवर है, यहाँ से ऐसे बहती है। ठीक है, इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स या फिर मालवा प्लेटू। ठीक है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ वाला जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स। ओके, अब देखो, जो हमारा विंध्या रेंज है वो कहां पर लाई करती है? द विंध्या रेंज लाइज टू द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। देखो, नर्मदा जो रिवर है हमारी, उसके जो साउथ में कौन सी रेंज लाई करती है? विंध्या रेंजेस। ठीक है, और नॉर्थ में कौन करता है? हमारा मालवा प्लेटू। ठीक है, तो देखो, जो हमारी अरावली हिल्स है, जो अरावली है, आपने ये नाम सुना होगा पहले अरावली हिल्स के बारे में, वो कहां पर लाई करती है? हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या है? हमारी अरावली हिल्स है। ठीक है, और अरावली हिल्स के वेस्टवर्ड में क्या है? वहां पर क्या है? देखो, द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड सैंड रॉक्स डेजर्ट ऑफ राजस्थान। इसके वेस्टवर्ड में क्या है? हमारा राजस्थान लाई करता है। देखो, सिंपल सी चीज है, जो हमारा नर्मदा रिवर है उसके जो ऊपर वाला एरिया है, नॉर्थ वाला जो एरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स। और जो नर्मदा रिवर है उसके जो साउथ वाला रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? दक्कन प्लेटू। ठीक है, देखो, जो हमारा सेंट्रल आइलैंड है ना, वहां पर नर्मदा रिवर्स के नॉर्थ में तो लाई करता है हमारा मालवा प्लेटू। ठीक है, और नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है हमारा विंध्या रेंजेस। ओके, आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी नदियां बहती हैं। देखो, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदियां हैं जो यहाँ पर बहती हैं। ठीक है, दे फ्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दस इंडिकेट द स्लोप। देखो, जो हमारी हिमालयाज में जो रिवर्स थी वो कहाँ से कैसे बहती थी? नॉर्थ से निकलती थी, साउथ की तरफ आती थी। जो हमारा सेंट्रल आइलैंड है ना, वहां पर क्या है? जो नदियां हैं हमारी वो साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ की तरफ जाती है। इसका क्या कारण है? यहाँ पर काफी क्या है? ऊंचाई है इस वाले एरिया में, यानी कि एक स्लोप बना हुआ है, जिसके कारण क्या है? जो नदियां हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, आगे देखो, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट। जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है ना, वो वेस्ट में तो क्या है? काफी चौड़ा है, लेकिन जो ईस्ट है ना, वहां पर क्या है? काफी कम चौड़ा है, यानी कि कम चौड़ाई है उसकी ईस्ट की साइड। ओके, देखो, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। देखो, जो हमारा ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है जो प्लेटू का, सेंट्रल हाईलैंड्स का, मालवा प्लेटू का, उसको क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड या फिर बागेलखंड। ठीक है, आगे देखो, द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। अब देखो, जो सबसे ईस्ट में जो पड़ता है वो क्या है? छोटा नागपुर प्लेटू। वहां पर कौन सी नदी बहती है? दामोदर रिवर। ठीक है,
आगे देखो, अब हम पढ़ते हैं दक्कन प्लेटू के बारे में। ये तो था हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। चलिए देखते हैं दक्कन के बारे में, दक्कन में क्या क्या है। द दक्कन प्लेटू इज ए ट्रेंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। दक्कन प्लेटू कहाँ पर लाई करता है? नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है। ये क्या है? एक ट्रेंगुलर लैंडमास है, देखो ऐसे, ठीक है। अब देखो, देखो क्या होता है, द सतपुरा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस। जो सतपुरा रेंज है ना, वो तो क्या बनाती है? इसका बेस बनाती है इन द नॉर्थ, वाइल द महादेव एंड कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। देखो जो हमारा दक्कन प्लेटू है, उसमें जो सतपुड़ा है ना, जो सतपुड़ा रेंज है, वो तो क्या करती है? इसका बेस बनाती है। वो कहाँ पर है? नॉर्थ की साइड, ठीक है। और जो हमारे कैमूर हिल्स है, मैकाल रेंज है और जो महादेव हिल्स है ना, वो क्या है? ईस्ट की साइड है, यानी कि वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन बनाती है, इसका ईस्ट की बाउंड्री बनाती है दक्कन प्लेटू की, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। देखो, द दक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट। जो हमारा दक्कन प्लेटू है ना, वो उसकी जो हाइट है वो क्या है? वेस्ट में ज्यादा है। एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, और क्या है? ईस्ट की साइड क्या है? स्लोप है, ठीक है। इसलिए तो क्या है, सभी नदियां जो हमारा वेस्ट की साइड से निकलकर ईस्ट की तरफ जाती हैं, देखो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। यानी कि जो हमारा वेस्ट वाला जो एरिया है, वेस्ट की जो साइड है हमारे डेक्कन प्लेटू की, वो क्या है? काफी हाइट है, उसमें काफी ऊंचाई है। एक स्लोप बना हुआ है ईस्ट की साइड, एक स्लोप बना हुआ है ईस्ट की साइड। मान लो कि ये वेस्ट है और ये क्या है? ईस्ट की साइड। तो साइड नदियां क्या करती हैं? ईस्ट की तरफ आती हैं, ओके। आगे देखो, एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ वेस्ट। देखो जो दक्कन प्लेटू है ना, उसके कुछ अवशेष है, ये लगा लो, एक्सटेंशन है कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट की साइड में। कैसे 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 हैं भाई? देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? लोकली नोन एज मेघालय एंड करबी एंगलोंग प्लेटू। इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? मेघालय बोलते हैं या फिर करबी एंगलोंग प्लेटू, ठीक है। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि इतनी दूर कैसे है ये प्लेटू, इतने मतलब इसका हिस्सा कैसे है ये? देखो, इट इज सेपरेटेड बाई ए फोल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। जो छोटा नागपुर प्लेटू हमने डिस्कस किया है, जो कि कहाँ पर है? सेंट्रल हाईलैंड्स में है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है। ये उसी का पार्ट माना जाता है। ये माना जाता है कि ये छोटा नागपुर प्लेटू से सेपरेट हो गया था ये वाला एरिया। अब देखो सेपरेट कैसे हो गया? फोल्टिंग के कारण। फोल्टिंग कब होती है? हमने पीछे डिस्कस किया था, डाइवर्जेंस में होती है फोल्टिंग। डाइवर्जेंस में क्या होता है? दो प्लेट्स होती हैं जो कि एक दूसरे से दूर चली जाती है मूवमेंट के कारण, इससे क्या होता है? हमारा फोल्टिंग होती है। तो देखो, ये वो जो वाला एरिया है ना, ये छोटा नागपुर से कैसे अलग हो गया, कैसे सेपरेट हो गया? फोल्डिंग के कारण, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है? काफी बड़ी बड़ी हिल्स हैं। देखो, गारो हिल्स, खासी एंड जैंतिया, ठीक है। ये पूछा जाता है ना कि गारो हिल्स कहाँ पर लाई करती है, ये कहाँ पर लाई करती है, किस में लाई करती है? हमारी छोटा नागपुर प्लेटू में, ठीक है, जो कि सेपरेट हो गया है फोल्डिंग के कारण, ओके। चलो आगे डिस्कस करते हैं। देखो, द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द दक्कन प्लेटू। जो हमारा दक्कन प्लेटू है, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, देखो ये क्या हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं जो कि मार्क करते हैं हमारी ईस्टर्न एजेस को, जो कि मार्क करते हैं हमारे वेस्टर्न बाउंड्री को। यानी कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे, वो बाउंड्री बनाते हैं वेस्ट की, और जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं वो ईस्ट की एजेस बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाले क्या है? हमारे वेस्टर्न घाट्स, और ये क्या है? हमारे ईस्टर्न घाट्स, ओके। देखो, वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। अब देखो, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है ना, वो कहाँ लाई करते हैं? पैरेलली लाई करते हैं वेस्टर्न कोस्ट के, ओके। द वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली। जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है ना, वो क्या है? लगातार बने हुए हैं, यानी कि कंटिन्यूअस पाथ है उनका, वो हम क्रॉस कर सकते हैं पासेज के थ्रू, ठीक है। देखो, अब कौन से पासेज है हमारे? द थाल, द भोर एंड द पाल घाट्स। देखो, द थाल, भोर एंड पाल घाट्स आर पासेज यूज टू क्रॉस द घाट। हम इन पासेज का यूज करके घाट को क्रॉस कर सकते हैं, थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट, ठीक है। देखो आगे देखते हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है ना, ये क्या है? हायर है, यानी कि जो वेस्टर्न घाट्स है उनकी ऊंचाई काफी ज्यादा है ईस्टर्न घाट्स की बजाय, ठीक है। इसलिए तो क्या है? स्लोप बना हुआ है, सारी नदियां ईस्ट की साइड जाती है, सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, ओके। देखो, द एवरेज एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट इन 900 से 1600 मीटर। जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है ना, उनकी हाइट कितनी है? 900 से 1600 मीटर, ठीक है। और जो हमारे ईस्टर्न घाट्स है उनकी कितनी है? 600 मीटर, ठीक है। काफी ज्यादा ऊंचाई हो गई। तो वेस्टर्न घाट की तो 900 से 1600 मीटर है, और जो हमारा ईस्ट में पड़ता है जो घाट है, ईस्टर्न घाट, उसकी कितनी है? 600 मीटर, ठीक है। देखो, ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। अब बताया गया है कि ईस्टर्न घाट कहां से कहां तक लाई करते हैं? महानदी से लेकर जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं हमारी साउथ में, वहां तक क्या है? हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस। अब देखो, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स थे ना, वो तो क्या थे? बिल्कुल ही कंटिन्यूअस थे, यानी कि उनका एक कंटिन्यूअस पाथ था। लेकिन जो हमारे ईस्टर्न घाट है, ये क्या है? काफी डिसकंटिन्यूअस है एंड इरेगुलर है, एंड डिसेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर क्या है? काफी सारी रिवर्स आ जाती हैं बीच में। देखो देखते हैं।
ऊपर तो आ गई, देखो महानदी आ गई, ठीक है, महानदी रिवर। सेकंड पर आ गई हमारी गोदावरी। थर्ड कृष्णा एंड कावेरी। देखो जो हमारा ईस्टर्न घाट था ना, देखो जो हमारा वेस्टर्न घाट था वहां पर तो क्या था, एक कंटिन्यूटी थी, यानी कि मतलब लगातार था जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो। लेकिन जो हमारा ईस्टर्न घाट है ना, वहां पर बीच बीच में क्या आ जाती है, नदियां आ जाती है। कभी महानदी आ गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी कहाँ पर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, इसलिए जो हमारा ईस्टर्न घाट है ना, उसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस पाथ है उसका। ओके, चलो आगे देखते हैं। द वेस्टर्न घाट्स का ओरोग्राफिक रेंज, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है ना, वो वहां पर क्या होती है, ओरोग्राफिक रेन होती है बाय फेसिंग द रेन बेरिंग मोस्ट वाइन टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट। देखो कैसे होता है, देखो बताती हूँ। देखो जो मानसून विंड होती है, जो मानसून हवाएं होती है, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती है, देखो यहाँ से आएंगी तो फिर ऐसे वो हवाएं ऊपर उठेंगी तो फिर क्या होगा, और वहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। फिर वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा बारिश होगी। देखो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन हाइट ऑन द विंडवर्ड साइड। देखो ये क्या हमारी विंडवर्ड साइड होती है, ये होती है हमारी लीवर्ड साइड। ठीक है, तो विंडवर्ड साइड की तरफ ही क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है पहले, क्योंकि यहाँ पर क्या काफी ज्यादा हाइट है, जितना ऊपर जाएंगे उतनी क्या होगी, तेज बारिश होगी। ठीक है, अब देखो क्या करता है, जैसे ये क्लाउड्स है ना, मतलब क्रॉस करते हैं इस घाट को। व्हेन द क्लाउड क्रॉस द घाट दे डिसेंड एंड देयर एबिलिटी टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर इंक्रीज। क्रॉस करते ही क्या होता है, जो क्लाउड होते हैं ना, उनकी जो अब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि वहां पर क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, देखो यार ये क्या होती है, हमारी लीवर्ड साइड होती है, और जहां पर ज्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, वो क्या होता है, विंडवर्ड साइड। ओके, whereas द पेनिनसुलर प्लेटू रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। इसी कारण क्या होता है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू होता है, जो वेस्टर्न घाट से ईस्ट वाला जो एरिया होता है, वहां पर क्या होती है, कम बारिश होती है। ठीक है, द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो वेस्टर्न घाट है ना, उनकी हाइट क्या होती है, नॉर्थ से साउथ तक बढ़ती जाती है। ठीक है, हाईएस्ट पिक्स, अब देखते हैं कि इनकी हाईएस्ट पिक्स क्या क्या हैं इन घाट्स में। द हाईएस्ट पिक इंक्लूड द अनाईमुदी। क्या है, एक तो है अनाईमुदी एंड दूसरी है क्या, हमारी डोडा बेटा। ठीक है, ये क्या है, हाईएस्ट पिक है। ओके, अब देखो महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पिक इन द ईस्टर्न घाट। जो महेंद्रगिरी पीक है, जो महेंद्रगिरी चोटी है, वो क्या है, सबसे ऊंची है ईस्टर्न घाट में। ठीक है, देखो सिवरोय हिल्स एंड जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। जो ये जवादी हिल है या फिर सिवरोय हिल है, ये कहाँ पर लाई करती हैं, ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में लाई करती है। ठीक है, ओके, देखो मैनी फेमस हिल स्टेशन, देखो कुछ फेमस हिल स्टेशन भी हमारे जो घाट्स है वहां पर लाई करती है। देखो ऊटी हो गया हमारा, कोदाई कैनाल हो गया, ये कहाँ पर लाई करती है, हमारी वेस्टर्न घाट में लाई करती है। ओके, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सोइल। अब देखो एक डिस्टिंक्ट फीचर क्या है हमारे प्लेटू का, वहां पर क्या है, ब्लैक सोइल है। दिस एरिया इज आल्सो नोन एज डेक्कन ट्रैप। ओके, ब्लैक सोइल कैसे है, देखो दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन है, द रॉक्स आर इग्निशियस। यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी वोल्केनो, वो यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी वोल्केनिक इरप्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो रॉक्स होती है वो इग्निशियस होती है। ठीक है, एक्चुअली दीज रॉक्स हैव denuded ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोल। ये क्या है, जो इग्निशियस रॉक्स बनती हैं, उनके कारण क्या होती है, यहाँ पर ब्लैक सोल पाई जाती है। ओके, चलो अब देखते हैं कि जो हमारी अरावली हिल्स है उनके बारे में पढ़ते हैं, जो कि लाई करती थी हमारे नॉर्थ वेस्ट में। देखो द अरावली हिल लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। ये कहाँ पर लाई करती है, हमारी नॉर्थ वेस्टर्न या फिर वेस्टर्न साइड में क्या करती है, हमारी अरावली हिल्स लाई करती हैं। ठीक है, दे आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड ब्रोकन हिल्स। ये क्या है, हाईली इरोडेड है और क्या है, ब्रोकन हिल्स है। देखो दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली ए साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये कहां से कहां तक लाई करती है, दिल्ली से लेकर गुजरात तक लाई करती है हमारी अरावली हिल्स। ओके, ये था हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया। इसके दो डिविजन्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू, इनके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।